खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ और सबसे पहले बात करेंगे दमोह की। दमोह में फरियादी पंकज कुमार अपनी जमीन का नामांतरण कराना चाहता था और उसके लिए ब्रह्म तहसील के अनेकों बार चक्कर काट चुका है और लेकिन उसकी जमीन का नामांतरण नहीं हो पा रहा और उस पर असामाजिक तत्व कब्जा करके खेती कर रहे थे और जिससे वह परेशान होकर बार बार तहसील के चक्कर काट रहा था। और तभी मनी रोड रामगोड RI दमोह ने उसे नामांतरण कराने का आश्वासन दिया और 10,000 की राशि की मांग की। पंकज कुमार द्वारा 5,000 की राशि पहले दे दी गई और फिर उसके बाद लोकायुक्त सागर संपर्क करे और मनीराम RI दमोह को आज 5,000 की राशि और दी गई। राशि लेते ही लोकायुक्त उप निरीक्षक मंजू सिंह के नेतृत्व में टीम ने रंगों हाथों मनीराम और आयु को पकड़ लिया। लोकायुक्त और उप निरीक्षक मंजू सिंह के साथ निरीक्षक अभिषेक वर्मा RAS ध्रुवे SDO खेल अधिकारी आदि ने भ्रष्टाचारी मनीराम को पकड़कर कार्रवाई की। हुआ ये कि मेरी भूमि पुलवा मारूतालो ग्राम मराहार में है, जिसका मैं सीमांकन कराना चाहता हूँ और जिसका आवेदन मैं 2 बार पूर्व में भी दे चुका हूँ, जो कि बटांकन ना होने के कारण खारिज कर दिया गया था। चूँकि बटांकन है, पूर्व में किया जा चुका है, यही निवेदन मैंने दोबारा किया और तीसरी बार बटांकन का आवेदन लगाया। शुभ नाम? मनीराम गौड़। कौन से पद पे हैं आप? राजस्व निरीक्षक दमोह 2। कौन से एरिया में हैं? दमोह 2। दमोह 2 में क्या हुआ आज? कुछ नहीं, जो है नामने से पैसे मांगे हैं। हाँ। हमने लिए हैं। हाँ, कितने पैसे मांगे थे? हमने बिल्कुल नहीं मांगे। हैं? बिल्कुल नहीं मांगे। फिर आपने कहाँ से ले लिए? हमने ना लिए हैं। फिर पैसे कौन के पास से पकड़े गए? जिस सुबह आए थे हमारे घर पर, हाँ। इनने जो है हमारी गद्दा है, गद्दा के जो नीचे लग दी है। निवासी जबलपुर नाका दमोह, इनके द्वारा दिनांक 15 मार्च 2022 को हमारे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पत्र दिया गया था कि उनका दमोह में जो भूमि है, कृषि भूमि, उसके नाप के एवज में, उसके सीमांकन के एवज में जो राजस्व निरीक्षक मंडल 2 के RI हैं मनीराम गौड़, उनके द्वारा 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है। बात करेंगे ग्रेटर नोएडा की। बता दें कि आज संयुक्त मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक संगठन द्वारा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ADM गौतम द्वारा नगर को ज्ञापन सौंपा गया और गौतम बुद्ध नगर के किसानों की मूलभूत समस्याएं से अवगत कराया गया। आपको बता दें कि ज्ञापन में लिखा गया कि इस पत्र के जरिए हम आप तक देश भर के किसानों का रोष पहुंचाना चाहते हैं। जब से संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के आश्वासन पर भरोसा कर दिल्ली बॉर्डर से अपने मोर्चे उठाने का ऐलान किया और इसके बाद से सरकार अपने वादों से मुकर ही नहीं गई, बल्कि किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम भी कर रही है और इसलिए पूरे देश के किसानों ने 31 जनवरी 2022 को विश्वासघात दिवस मनाया और हर जिले से आपके नाम ज्ञापन भेजा था। हमें बहुत अफसोस है कि उसे ज्ञापन से अब तक हालात में विशेष बदलाव नहीं हुआ, बल्कि स्थिति और बिगड़ी गई। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल ने 9 दिसंबर 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा के नाम पर एक पत्र में वादा किया था कि देश के किसानों को MSP मिलना कैसे सुनिश्चित किया जाए, इस पर एक कमेटी बनाई जाएगी और अब तक सरकार ने ना तो कमेटी के गठन की घोषणा की और ना ही कमेटी के स्वरूप और उसकी मैंडेट के बारे में कोई जानकारी दी। इस मौके पर पवन खटाना, अनित कप्ताना और सुनील प्रधान, सुभाष चौधरी, गजेंद्र चौधरी, बेली भाटी, राजेंद्र प्रधान और इदरीश और सैकड़ों किसान मौजूद रहे। कासगंज जिले में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ठीक होने का नाम नहीं ले रही और जब जिला अस्पताल में मुख्य द्वार के बाहर एक मरीज करीब आधे घंटे तक जमीन पर तड़पता रहा। जिला अस्पताल के स्टाफ मरीज को देखकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा मनाया जा रहे मानसिक मेला में व्यस्त रहे, लेकिन किसी ने उसकी सुध नहीं ली और न ही उठाने की जहमत की। मरीज की हालत इतनी खराब थी कि उसे उठा नहीं पाया जा रहा था। जब तक वहां मौजूद लोगों ने जिला अस्पताल प्रबंधन के सामने मीडिया कर्मचारियों ने तड़पते वृद्ध मरीज की घटना को अपने कैमरे में कैद करने लगे और तभी कुछ
स्वास्थ्य भर्ती आए और स्ट्रेचर पर डालकर मरीज को इमरजेंसी के लिए लेकर गए। बात करेंगे पीलीभीत की। पीलीभीत के पूरनपुर में पत्रकारों के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है। उप जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी को ज्ञापन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। बताया जा रहा है कि जब यूनियन अध्यक्ष राम नरेश शर्मा के बातचीत करने पर मामला जांच को लेकर डाला गया, इस दौरान सीओ वीरेंद्र विक्रम मौजूद थे। सीओ वीरेंद्र विक्रम ने कहा कि हम कोई टाइम नहीं बता सकते और कार्रवाई का यूनियन में 2 दिन का टाइम देकर धरना प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया है। यहाँ कोतवाली में लाए हैं, जो कि बेहद निंदनीय घटना है और हम उसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। सीओ साहब को 2 दिन का समय दिया गया है। अगर 2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो यहाँ रेगुलर जो है विरोध प्रदर्शन उस समय तक चलता रहेगा जब तक दोषी पुलिस वालों को निलंबित या लाइन हाजिर नहीं किया जाता। पुलिस के साथ अभद्रता नहीं की गई है, अभद्रता जो है वो पत्रकार के साथ की गई है। 18 मार्च को रात्रि लगभग 9 बजे से 10 बजे के समय होली का दिन था। उस दिन एक्सीडेंट और मारपीट की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो मैं अस्पताल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो है कवरेज कर रहा था। उस दौरान अस्पताल में ही मारपीट हो रही थी, जिसका वीडियो मेरे द्वारा बनाया जा रहा था। इस संबंध में पत्रकार से एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है कि सीएससी पूरनपुर में उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। उस संबंध में जांच की जा रही है। जांचोपरांत जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ में एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह गोपाल की धर्म पत्नी मधुरिमा सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया और बीजेपी के घोषित प्रत्याशी पूर्व विधायक निवर्तमान नपा अध्यक्ष हरि प्रताप सिंह ने पर्चा भरा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिव प्रकाश मिश्र सेनानी ने जिला अध्यक्ष और हरिओम मिश्र नामांकन के दौरान मौजूद रहे। नामांकन स्थल पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह पहुंचे और एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने नामांकन किया और समाजवादी पार्टी से विजय यादव पूर्व में ही नामांकन दाखिल कर चुके हैं और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक बीजेपी और सपा के बीच एमएलसी चुनाव का त्रिकोणीय मुकाबला है। आज 21 मार्च को नामांकन का आखिरी दिन 9 अप्रैल को मतदान होगा। लोकल बॉडी का चुनाव है जी। लोकल बॉडी में हमारे जैसे ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य और जिला पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और नगर पालिका के सारे सभासद, नगर पंचायतों के सारे सभासद, अध्यक्ष, ये इसके हमारे वोटर हैं और इनकी बड़ी उपेक्षाएँ भी, इनके सारे अधिकार ले लिए। संविधान में जब पंचायती राज कायम हुआ तो 73वां 74वां संशोधन हुआ। जो 73वां हुआ वो ग्रामीण स्तर में हुआ, 74वां जो है नगरीय क्षेत्र में। अब आज तक किसी सरकार ने ये संशोधन लागू नहीं किया। एक बार पहले जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय लालजी टंडन जी स्वयं नगर विकास मंत्री हुआ करते थे और राजनाथ सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो उन्होंने नगरीय क्षेत्र में तो कुछ बदलाव किया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद अब स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र की विधान परिषद सीट पर सदस्य पद पर चुने जाने के लिए होने जा रहे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक बार फिर चुनावी मुकाबले के तैयार है। बता दें कि विधान परिषद की मुजफ्फरनगर सहारनपुर सीट सहित 36 सीटों के लिए 2 चरण में होने वाले चुनाव के लिए दोनों प्रमुख पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने वंदना मुदित वर्मा को उम्मीदवार बनाया और जबकि सपा ने मोहम्मद आरिफ को इस सीट पर टिकट दिया। सपा के विधान परिषद प्रत्याशी मोहम्मद आरिफ जोला ने कहा कि सहारनपुर मंडल में कुल 16 सीटें और 16 में से 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती और विधान परिषद की सीट भी सपा जीतने जा रही है। विकास को लेकर उन्होंने कहा कि मोहम्मद आरिफ जोला ने कहा कि हमारी प्राथमिकता शिक्षा क्षेत्र को दुरुस्त और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने पर ही काम करेगी। मोहम्मद आरिफ जोला। अरे भाई, आज आप एमएलसी का पर्चा भरना है, किस तरह से देख रहे हैं अपनी जीत? बिल्कुल जीत होगी जी। गठबंधन की हमारी जो कैंडिडेट्स हैं जितने हमारे 16 में से 9 सीटें हमारी पहले ऑलरेडी जीत रखी है हमने और हम सोचते हैं कि हमारी सरकार है यहीं पर अभी भी और हमारे पास में ऐसे जो हमारे सेन साहब हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, ये लोग हमारे साथ हैं, सब खड़े हुए हैं, तो हमारी जीत 100% पक्की है जी। सुशील कुमार मेरा नाम है, वैसे सुशील शर्मा है और पार्टी तो मेरी क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत, सब जितने जनप्रतिनिधि है उन्हीं की पार्टी है, निर्दलीय पार्टी। गठबंधन के प्रत्याशी हैं भाई आरिफ मोहम्मद जी और हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं मुजफ्फरनगर प्रमोद त्यागी जी। और जिस जो हालात हैं इस टाइम, उससे साफ है कि हमारे प्रत्याशी जो है निश्चित रूप से जो है चुनाव।
शाजापुर में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज जोशी के नेतृत्व में द कश्मीर फाइल्स पिक्चर देखने कार्यकर्ता निकले। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज जोशी शाजापुर जिले के दौरे पर थे और काली पीपल से द कश्मीर मूवी देखने के लिए सिहार टॉकीज के लिए रवाना हुए। बता दें कि काला पीपल निवासी बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज जोशी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शिव टॉकीज द कश्मीर मूवी देखने के लिए रवाना हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा सहित सभी लोगों ने द कश्मीर मूवी देखी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।